कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आपको इस प्रश्नावली में केवल 7.1 प्रश्नावली ही पढ़नी है। 7.2 आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय, बेसिक, इसके सूत्र बनाना, इसकी सर्वसमीकाओं को बनाना हम सीखेंगे। ये क्लास आपको ध्यान से समझनी है, ध्यान से आपको सभी सूत्र समझने हैं। यदि आपको ये समझ में आते हैं तो आप प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। और यहाँ से एक ही सवाल आपके 6 नंबर का पूछा जाता है इस प्रश्नावली से, और ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। तो आपको ये सभी सूत्र, सभी सर्वसमीकाएं ध्यान से समझनी है। बच्चों यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये जितने भी क्लासें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इनसे फ़ायदा मिल सके। गरीब छात्रों को जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनको भी इनसे फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। बच्चों अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति, ठीक है, और इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है त्रिकोण और एक है मिति, ठीक है। 2 शब्द हैं, एक तो है त्रिकोण और एक है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों वाली आकृति। अब 3 कोणों वाली आकृति कौन सी? त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापना, 3 कोणों वाली आकृति का मापना, यानी कि उसी संबंध में इस प्रश्नावली को हम करेंगे। तो 3 कोणों वाली आकृति में त्रिभुज आता है, तो इसमें आप जो त्रिभुज यूज करते हो वो होता है आपके समकोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? समकोण, जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो इसमें 3 भुजाएं हैं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसे आप कर्ण कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? कर्ण। और इन दोनों कोणों में से कोई सा भी कोण, मान लो ये कोण थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा को आप लंब कहते हो। क्या कहते हो? लंब। और ये जो भुजा है इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। अगर बच्चों आपका ये कोण यहाँ पर हुआ तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा त्रिकोणमिति में हम 6 अनुपातों का प्रयोग करते हैं। कितने? 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है सेक थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है। टेन के बाद आएगा आपके कॉट, कॉट के बाद आएगा आपके सेक, और सेक के बाद आएगा आपके कोसेक थीटा, ठीक है। अब बच्चों ये 6 यूँ मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्य की तरह है। अब इन 6, ये जो 6 अनुपात है, इन सभी में आपस में संबंध होता है, ठीक है, और वही संबंध आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके व्यतक्रम संबंध देखते हैं। व्यतक्रम मतलब उल्टा, कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके सूत्र बनेंगे सामान्य। ये सभी सूत्र आपको ध्यान रखने हैं सवाल करने के लिए। तो देखो सबसे पहले साइन बच्चों कोसेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। तो देखो पहला सूत्र ये है आपके कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अब कोसेक का उल्टा साइन होता है, मतलब अगर आप कहो कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये 2 सूत्र हो गए आपके, ठीक है। अब बच्चों जो कोस है, कोस का उल्टा होगा सेक, कोस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। तो अगर आपसे कहें कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे 1 सेक थीटा, ठीक है। अब सेक का उल्टा क्या होगा? कोस होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे 1 कोस थीटा, ठीक है। तो ये 4 सूत्र आपके हो गए। अब बच्चों ये देखो टेन का उल्टा कोट होगा और कोट का उल्टा टेन होगा। अगर हमसे कहा जाए कि टेन थीटा बराबर, तो आप लिखोगे 1 कोट थीटा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि कोट थीटा बराबर, तो आप लिखोगे 1 टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपके 6 सूत्र हो गए। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सवालों में आपके काम आने वाले। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन।
कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन होता है। ठीक है, हो गया। अब इनके अलावा बच्चों दो सूत्र आपको और भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब मैंने प्रश्नावली 6 पढ़ाई थी वहां भी आपको बताया था। एक तो रखना है आपको टेन का। बच्चों जो टेन थीटा कैसे मिलता है, वो मिलता है साइन थीटा बटा कोस थीटा से। अगर कोस का भाग साइन में देते हो तो क्या आ जाता है, टेन आ जाता है। ठीक है, तो एक सूत्र ये हो गया। एक और ध्यान रखना है कोट का। कोट टेन का उल्टा होता है तो उल्टा कर दो, मतलब कोस चल जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो बेटा ये आपके 8 सूत्र हो गए। ये 8 सूत्र आपको ध्यान से समझने हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखने हैं। ठीक है, तो या तो आप इसे उतार लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। बच्चों अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सर्वसम्मिकाओं के बारे में। तो उतारो भाई। अब देखो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट सूत्र और देखेंगे जिसमें हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। तो इनको बनाने के लिए आपको एक तो समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए और एक ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है LAL, इधर लिख देते हैं। ठीक है, LAL बटा KKA, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा आपके साइन थीटा। ठीक है, फिर आएगा आपके कोस थीटा, फिर आएगा आपके टेन थीटा और नीचे इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा अभी बताया था कोसेक, कोस का उल्टा सेक और कोट, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना हो समकोण त्रिभुज में तो हम लेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर हमें कोस का मान निकालना हो तो आधार बटा कर्ण, टेन का मान निकालना हो तो लंब बटा आधार, और अगर कोसे का तो कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोट का आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बनाते हैं सर्वसम्मिकाएं। तो देखो समकोण त्रिभुज में आप कौन सी प्रमेय लगाते हो, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरियस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय लेंगे हम यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बोधायन प्रमेय है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके बोधायन प्रमेय। ठीक है, और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में अगर आप कर्ण का वर्ग करते हो तो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों आपने करना क्या है, इस समीकरण 1 में सबसे पहले कर्ण स्क्वायर का भाग लगाना है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना आप, कर्ण स्क्वायर का भाग लगाना है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का भाग देना है। ठीक है, सब में। तो देखो कर्ण स्क्वायर में भाग लगाना है कर्ण स्क्वायर का, लंब स्क्वायर में भी भाग लगाओगे कर्ण स्क्वायर का, और आधार स्क्वायर में भी भाग लगाओगे कर्ण स्क्वायर का। लगा दिया। अब देखो कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में एक बार जाएगा, अब बराबर। अब कर्ण का भाग लंब में नहीं जा सकता, दोनों अलग अलग है। तो अब वहां देखेंगे लंब बटा कर्ण। बताओ बेटा लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी लग जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखो कर्ण का भाग आधार में नहीं जा सकता तो आधार बटा कर्ण, यहां देखो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये पहला सूत्र और इंपॉर्टेंट सूत्र आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपकी ये पहली सर्वसम्मिका बन चुकी है। आ गया समझ में। अब बच्चों इसी से हम 2 सूत्र और बनाएंगे। कैसे, हम इस साइन स्क्वायर को इधर ले लेंगे, प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो बताओ क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उधर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसम्मिका आपके ये और बन गई ना। अगर कोस स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या निकालोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आप साइन को इधर लेके आए वैसे आप कोस को भी इधर लेके आओ। तो देखो 1 का तो 1,
ये कोस प्लस का है तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसम्मिका आपके ये हो गई। तो कितने सूत्र हो गए आपके 3, ठीक है। 8 तो पहले पढ़ लिए, 3 ये हो गए 11। आ गया समझ में, ये हो गया भाई आपके। अब और बनाएंगे, जैसे हमने समीकरण 1 में किसका भाग लगाया कर्ण का, अब किसका भाग लगाओगे लंब का। अब तुम खुद भी बना सकते हो आगे की सर्वसम्मिकाएं। फिर किसका भाग लगाओगे आधार का। तो 3 तो इसका भाग लगाने से बनी, तो 3 यहाँ बनेगी, 3 यहाँ बनेगी, मतलब 6 और बनेगी। तो कैसे देखो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में किसका भाग लगाना है लंब स्क्वायर का भाग देने पर, लंब स्क्वायर का भाग देना है, ठीक है। पूरी समीकरण में देखो कर्ण स्क्वायर में भी भाग देंगे लंब स्क्वायर का, ठीक है। लंब स्क्वायर में भी भाग देंगे लंब स्क्वायर का, और आधार स्क्वायर में भी भाग देंगे लंब स्क्वायर का, ठीक है बेटा। अब देखो लंब का भाग कर्ण में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो कर्ण बटा लंब, वहां देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। देखो लंब स्क्वायर का भाग लंब स्क्वायर में एक बार, प्लस है तो प्लस। अब लंब का भाग आधार में नहीं जाएगा तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है कोट, तो यहां भी आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आ गया, तो एक सूत्र ये बन गया, एक सर्वसम्मिका ये बन गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आ गया। अब देखो ऐसे 2 और बनाएंगे, तो पहले 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस का है तो माइनस का, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आ गया। अगर कहे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। एक और बनाएंगे, जैसे 1 को लाए थे वैसे कोट को भी ले लो। अब कोट यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचेगा 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए बच्चों। अब 3 तुम खुद बना सकते हो, बिना देखे ही बना सकते हो। सबसे पहले कर्ण का भाग दिया, लंब का भाग दिया, अब किसका देंगे आधार का, तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक करो ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। तो देखो सब में आधार का भाग देंगे, तो देखो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर में भी किसका भाग देंगे आधार का, लंब स्क्वायर में भी किसका भाग देंगे आधार का, और आधार स्क्वायर में भी किसका भाग देंगे आधार का, ठीक है। आधार स्क्वायर का भाग लगाना है, तो देखो यहाँ भाग जाएगा क्या नहीं, तो कर्ण बटा आधार क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां भी भाग नहीं जाएगा तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर एक बार, तो एक सर्वसम्मिका आपके ये बन गई, ठीक है। अब इसे 2 और बनाएंगे, तो पहले किसको लिया हो इधर tan को, प्लस का है तो माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। समझ में आ गया। जैसे इसका मान 1 इसका मान 1, वैसे यहाँ पर भी इसका मान कितना होता है 1 होता है। अब जैसे tan को इधर लाए थे, अब किसको ले आओ 1 को, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है तो माइनस में बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके 3 3 6 और 3 9 सूत्र ये हो गए, और 8 सूत्र वो, टोटल 17 सूत्र आपको इसमें कंप्लीट याद करने हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह से आ गए तो आप पूरी की पूरी प्रश्नावली को आसानी से बना सकते हो, और इसमें से आपको पूरे के पूरे 6 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था, बस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू।